तो फ्रेंड्स आज हम लोग सेक्शन ई सॉल्व करेंगे। ओके, ये एक मैट्रिक का कंपार्ट एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर है। ओके, सेकंड एग्जाम जो 15 मार्च में हुआ था, मैंने उसी को सॉल्व कर रही, तो एक सेक्शन ई आज सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप लोग भी इसे प्रैक्टिस करो। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मैट्रिक की, तो आप लोगों को ये बहुत काम देगा। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये एक हमें क्या दे दिया है, एक में टेबल दे दिया, ठीक है, जिसमें यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड दे दिया, ठीक है, ये रेंज है, इसे लोअर लिमिट कहते हैं और इसे अपर लिमिट कहते हैं। ओके, और फ्रीक्वेंसी दे दिया है। तो क्वेश्चन अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करना है, हम लोग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्या निकालना है? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकलता है, जैसे कि देखिए बताती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे 4 लिखा हो तो 4 लिख दे, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या लिखना है, तो ये लोग दोनों को प्लस करके लिखो, 12 हो गया। नेक्स्ट अब ये लोग तीनों को प्लस करके लिखो, तो क्या हो गया, 22 हो गया। अब नेक्स्ट अब ये चारों को प्लस करके लिखो, ठीक है, तो कितना हो गया, 24 हो गया। नेक्स्ट अब ये पाँचों को मतलब कि ऐड करके लिखो, तो कितना हो गया, 28। और नेक्स्ट ये 6 को ऐड करके लिखो, तो कितना हो गया, 30, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ई एफ इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब हम दूसरा हम लोगों को टेबल कैसे निकालना है, एक्स आई का, ठीक है। तो एक्स आई कैसे निकलता है, एक्स आई का यहाँ पर फॉर्मूला, तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ठीक है। यानी आप इसे और इसे ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो कितना आएगा बच्चों, 0.02। नेक्स्ट कितना आएगा, 8 4 12 यानी 0.06, है ना। नेक्स्ट कितना आएगा, 20 है ना, तो 0.10, है ना, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा ना, 28, तो कितना हो जाएगा, 0.14, ठीक है। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 0.18, हाँ ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या होगा, 0.22, ठीक है, 0.22, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये एक्स आई निकल गया। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना है, एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। तो किससे किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये ध्यान देना, ठीक है। ये एक्स आई है और एफ तो ये मेरा है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 0.08। नेक्स्ट 8 6 48, है ना, तो 0.48। नेक्स्ट 10 10 100, है ना, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा, 0.28, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो, 72, ठीक है, 18 4 72 हो गया, तो 0.72। नेक्स्ट इसे मल्टीप्लाई करो, 0.44, ठीक है। यहाँ पे एडिशन करने में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, ये हमारा निकल गया, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू 300, ठीक है। अब क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या है, मीडियन क्लास कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे पहले को यहाँ पे लिखना n/2, ठीक है। n क्या है मेरा, ये n, ठीक है, इसे हम लोग n भी कहते हैं। ओके, सिग्मा एफ को n भी कहते हैं, तो कितना होगा, 30/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 15, है ना, काट कर 15 हो गया, ठीक है। तो हम लोग किसमें देखना बच्चों, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो इसमें 15 है, 15 नहीं है, लेकिन 15 से जस्ट बड़ा क्या आ रहा है, 22, ठीक है। तो 22 के सामने वाला कौन सा क्लास है, ये वाला क्लास है। तो ये वाला क्लास जो हो गया मेरा, ये मीडियन क्लास हो गया। कौन सा क्लास हो गया, मीडियन क्लास, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे मीडियन क्लास में क्या हो गया, लिखो यहाँ पर मीडियन क्लास क्या हो गया बच्चों, 0.08 टू 0.12, ये हमारा मीडियन क्लास है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट कौन सा हो गया, ये लोअर लिमिट है, तो यहाँ पर लिखना लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या हो जाएगा बच्चों, 0.08, ये लोअर लिमिट है एंड इसे अपर लिमिट कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मॉडल क्लास ऑफ द अबव डाटा, ठीक है। व्हाट इज द मॉडल क्लास, ठीक है। मॉड कहने का मतलब ये है, अब आप फ्रीक्वेंसी टेबल में देखो, जिससे किसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, 10 का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो 10 के सामने वाला जो क्लास होगा वो मॉडल क्लास है, ठीक है। तो मॉडल क्लास क्या होगी बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखना, मॉडल क्लास इज इक्वल टू 0.08 टू 0.12, ये आपका मॉडल क्लास हो गया है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर, ठीक है। मीन निकालना है, मीन यहाँ पे निकालना है बच्चों, तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई क्या है, 300 बाई एफ की अर्थ कितना है, 30, ठीक है। 300 नहीं है, ये पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट है यहाँ पर, ध्यान देना, ये पॉइंट है। ओके, तो आगे क्या हो जाएगा बच्चों, 3/30 हो गया, कट गया तो क्या आया, 1/10 यानी 0.1
ppm, ठीक है, ppm ये हमारा मीन हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीडियन ऑफ द अबव डाटा, ठीक है। तो मीडियन कैसे निकलता है, मीडियन निकलता है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू एच, ठीक है। L फॉर लोअर लिमिट, H मतलब होता है यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर क्लास विड्थ, क्या होता है H मतलब क्लास विड्थ, ठीक है। तो H क्या है यहाँ पर हो गया, मतलब कि H का वैल्यू होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, निकाल दो H का वैल्यू निकल जाएगा, कोई भी क्लास का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया 0.04 माइनस 0.00, तो क्या आ गया मेरा आंसर 0.04, ये मेरा H निकल गया। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। L कौन सा हम पुट करेंगे, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या है 0.08, 0.08 प्लस n/2 मेरा क्या है, n/2 मेरा आया 15 माइनस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा यूज़ करेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पर मीडियन क्लास कौन सा था, मीडियन क्लास मेरा ये था, ठीक है। ये मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया, लेकिन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट ऊपर वाला यूज़ करते हैं, यानी 12 लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों 12, एंड फ्रीक्वेंसी में क्या लेंगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लेंगे कि मीडियन क्लास है इसके जस्ट सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी लेंगे 10। तो नीचे यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों 10 इंटू क्लास विड्थ क्या हो गया 0.04, इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। 0.08 प्लस 15 में से 12 गया कितना बचा 3/10 इंटू 0.04, तो क्या आ गया 0.08 प्लस 3 4 12, 0.12/10 है ना। तो आंसर क्या आता बच्चों, यहाँ पर आंसर आता 0.08 प्लस 0.012, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर मेरा आ जाएगा 0.092, ये हमारा आंसर हो गया है। ये हमारा क्या निकला, ये हमारा मीडियन निकला।